गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 माई बॉडी कि मेरा शरीर। हम जैसे बोलते हैं और बॉडी हमारा शरीर। अपनी जो बॉडी है जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे हेयर, आईज, नोज, हैंड, फीट, लेग्स। तो ये हमारी बॉडी है। बॉडी के में बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का कि जितने भी बॉडी के पार्ट है उन बॉडी के हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होते हैं और हर एक फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर बॉडी के एक पार्ट ने भी वर्क करना बंद कर दिया तो ये हमारे लिए रॉन्ग साबित होगा, हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हर एक बॉडी के पार्ट को वर्क करना भी ज़रूरी है और हर एक पार्ट का वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज इस चैप्टर में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है, अलग पार्ट के फंक्शन के बारे में बताया गया कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट कि मेरी बॉडी में बहुत सारे पार्ट है। अलग अलग पार्ट मतलब भाग, मतलब हर एक बॉडी का अलग अलग भाग। जो बॉडी का मीन्स होता है शरीर, कि हमारा जो शरीर है उसके अलग अलग भाग होते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है लेबल द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स कि हमें एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में हमें कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स दिए गए, उन बॉडी पार्ट्स को इस बॉक्स की सहायता से, इस बॉक्स की हेल्प से हमें उन वर्ड को लिखना है। कि हमें जैसे पता है हेयर, ईयर, नोज, तो इन्होंने कुछ पार्ट्स को लेबल करना है। जैसे कुछ पार्ट्स पे इन्होंने लाइनिंग बनाई है, जैसे कि ये चिक है, फेस है, नेक है, तो इस नेक पे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो उस लाइन को हमें अब इनको लेबल करना है कि इनको नामांकन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है अपना फेस। तो यहाँ पे ये फेस पे किया हुआ है, तो यहाँ पे फेस की स्पेलिंग लिखेंगे FACE, फेस। फेस मीन्स चेहरा। नेक्स्ट है ये है माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ मीन्स मुंह है। नेक्स्ट है नेक, NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन। नेक्स्ट है अपना हैंड, HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। नेक्स्ट है अपनी चेस्ट, CHEST, चेस्ट। चेस्ट मतलब छाती। नेक्स्ट है ये स्टमक, STOMACH, स्टमक। स्टमक मीन्स अपना पेट। नेक्स्ट है नीज, KNEE। नी की स्पेलिंग में हमेशा जो के है वह साइलेंट रहता है, इसलिए इसे नी बोला जाता है। नी मीन्स घुटने। नेक्स्ट है लेग्स, LEG, लेग मीन्स पाँव। नेक्स्ट है फिट, फिट मतलब भी पाँव में होते हैं, FEET, फिट मतलब पाँव। अब नेक्स्ट है कि ये फिट हमने बता दिया। अब जब भी आप स्पेलिंग्स को फिल करोगे तो बोल बोल के फिल करोगे, जिससे कि आपको याद हो जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया है। अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। MOUTH, माउथ मीन्स मुंह है। NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन। HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। FACE, फेस। फेस मीन्स चेहरा। CHEST, चेस्ट। चेस्ट मीन्स छाती। STOMACH, स्टमक। स्टमक मीन्स पेट। LEG, लेग। लेग मीन्स पैर। FEET, फुट। फिट। फुट मतलब पाँव। KNEE, नी। नी मीन्स घुटने। तो इस तरीके से
आपको बोलना भी है साथ में और लिखना है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का अलग अलग एक वर्क है। जैसे कि माउथ है, माउथ हमें भोजन खाने में हेल्प करता है, बोलने में। नेक है, जिससे कि हम आसानी से अपने फेस को इधर उधर घुमा सकते हैं। हैंड, अपने हाथों के द्वारा हम क्लैप करना, खाना खाना, लिखना, अलग अलग वर्क करते हैं। चेस्ट, फेस, स्टमक, तो हमारे हर एक जो इतने भी बॉडी पार्ट है सबका एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ईच पार्ट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। तो हर जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मतलब हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होता है हर एक बॉडी का पार्ट। तो हर एक बॉडी के पार्ट में जो इम्पोर्टेंट रोल है कि बॉडी का हर एक पार्ट का अपना खुद का एक स्पेशल फंक्शन है जिससे कि वह वर्क करता है। नेक्स्ट है हैंड एंड फीट, कि हाथ और पाँव। यहाँ पे अपनी स्पेलिंग लिखते जाना। हाथ और पाँव भी बोल सकते हैं या पैर भी बोल सकते हैं। देखना, आई हैव 2 हैंड एंड 10 फिंगर्स, कि आई हैव कि मेरे 2 हाथ और 10 अंगुलियां है। फिंगर्स मीन्स अंगुलियां। तो मेरे 2 हाथ और 10 अंगुली है। आई हैव 2 आर्म्स, और मेरे 2 आर्म्स है मतलब 2 भुजाएं हैं। जैसे कि ये हैंड है, हैंड का जो ये पोर्शन होता है वो भुजा कहलाता है, आर्म्स कहलाता है। तो वापस से देखते हैं, आई हैव 2 हैंड एंड 10 फिंगर्स, कि मेरे 2 हाथ और 10 अंगुलियां हैं। आई हैव 2 आर्म्स, और मेरे 2 भुजाएं हैं। अब नेक्स्ट है, आई कैन डू मैनी थिंग्स विद माई हैंड एंड फीट, कि मैं अपने हाथ और पाँव से बहुत सारे थिंग्स हैं या बहुत सारा वर्क है वह आसानी से कर सकता हूँ। जैसे कि ये अपने हाथों के द्वारा लिख रहे हैं, ये अपने हाथों से खा रहा है, ये अपने हाथों से अपने जो बाल है उनको छेड़ रहा है, और ये अपने हाथों से क्लैप कर रहा है। तो हम अपने हाथ और पाँव से अलग अलग वर्क करते हैं। इसके अलावा अपने पैरों के द्वारा हम दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, फुटबॉल को किक कर सकते हैं। तो कोई भी थिंग्स है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम अपने हाथ और पैर से आसानी से कर सकते हैं। जैसे आई कैन राइट, ईट, होल्ड एंड क्लैप विद माई हैंड। जैसे कि इसने बालों से छेड़छाड़ नहीं, ये इसको होल्ड करके रखा, पकड़ रहा है बालों को, हेयर्स को। तो आई कैन राइट कि मैं लिख सकता हूँ, ईट खा सकता हूँ, राइट मतलब होता है लिखना, ईट मतलब खाना, होल्ड मतलब पकड़ना, एंड क्लैप मतलब ताली बजाना। विद माई हैंड, तो मैं अपने हाथों के द्वारा लिख सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कोई भी थिंग्स है उसको होल्ड मतलब पकड़ के रख सकता हूँ, और अपने हाथों के द्वारा ही क्लैप कर सकता हूँ, ताली बजा सकता हूँ। ध्यान रखते जाना, मैं जितनी भी स्पेलिंग्स है उनकी हिंदी लिख रही हूँ, आपको भी लिखनी है ताकि याद करते टाइम पे या जब भी आप चैप्टर रीड करो तो रीड करते टाइम पे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है, आई हैव 2 feet एंड 10 toes। तो इसके अब जैसे कि हमारे 2 हाथ है और 10 अंगुलियां हैं, वैसे ही हमारे 2 फीट है, पैर है, और 10 toes है, पैरों की अंगुलियां हैं। हाथों की अंगुलियों को फिंगर्स बोलते हैं और पैरों की अंगुली को टॉयज कहा जाता है। आई हैव 2 knees, knees मीन्स होता है घुटने, घुटना। तो और मेरे 2 घुटने हैं। आई कैन वॉक, रन, जंप एंड किक विथ माई फीट। मैं पैरों के द्वारा वो कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, रन दौड़ लगा सकता हूँ, दौड़ना, रन मतलब दौड़ना हो जाएगा, वॉक मतलब चलना, जंप मतलब उछलना, एंड किक मतलब मारना। मतलब जैसे कि ये फुटबॉल में किक कर रहा है, किक कर रहा है, तो किक मीन्स होता है गेंद को मारना। तो हम अपने पैरों के द्वारा चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं,
दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंप, जैसे कि डायग्राम में दिखा रहा है, ये जंप कर रहे हैं। एंड किक विद माई फीट, और मैं अपने पैरों के द्वारा जो फुटबॉल है उस फुटबॉल को भी आसानी से किक कर सकता हूँ। तो हम अपने हाथ और पैर के द्वारा बहुत वर्क कर सकते हैं। हम अपने हाथों के द्वारा लिखना, खाना, होल्ड करना मतलब पकड़ना और क्लैप करना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थिंग्स हैं वो भी करते हैं। और अपने पैरों के द्वारा वो करना, रनिंग करना, दौड़ना, जंप लगाना, कूदना और फुटबॉल को किक करना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिलो आर सम एक्शंस दैट वी कैन डू विद बोथ आवर हैंड एंड फीट, कि हमें नीचे, बिलो का मीन्स होता है नीचे, कि हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है। इन पिक्चर्स में अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, जैसे ये रस्सी कूद रही है, ये स्विमिंग कर रही है, ये तैर रही है और ये साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है। तो ये जो एक्शन है इनके लिए हमें हमारे पैर का यूज भी करना है, साथ में ही हमारे हाथों, इसमें बोथ लिखा है, बोथ का मीन्स होता है दोनों, कि विथ बोथ योर हैंड एंड फीट, कि अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों की सहायता से हम ये एक्शन कर सकते हैं। तो ये अपने पैर से जंप कर रही है, साथ में इन्होंने जो रॉप मतलब जो रस्सी ली है वो अपने हाथों में होल्ड करके रखी है। तो ये रस्सी कूदेगी तो इसमें अपने पैरों और हाथों दोनों का वर्क यूज ले रही है, बोथ की हेल्प ले रही है। नेक्स्ट है ये स्विमिंग। स्विमिंग करते टाइम पे हम अपने हाथ पैर दोनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग में हम पैरों के द्वारा पाइडल को चलाते रहते हैं और हाथों से हम आगे जो साइकिल है उसके कंट्रोल को बनाए रखते हैं। तो कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जिन एक्शंस के द्वारा हम अलग अलग एक्शन करते हैं। इन एक्शन में हम हाथ और पैर दोनों का यूज करते हैं।